लेकर के खड़ा रहता है, उसको हम 100 रुपए देते हैं और वो जैसे कहता मुंडी घुमाओ, ऐसा करो, सब जगह कर लेते हैं। अरे वो यहां तक घूम जाता है, उस पर भी हमें भरोसा होता है, लेकिन सर्वांगीण रूप से हमें सर्वस्व प्रदान करने वाले ठाकुर जी पे इतना भरोसा नहीं हो पाता। हम विश्वास एक सलून वाले पर कर सकते हैं, पायलट पर कर सकते हैं, लोको पायलट पर कर सकते हैं, ड्राइवर पर कर सकते हैं, लेकिन पूरे विश्व का संचार करने वाले उस ईश्वर पर विश्वास नहीं हो पाता। उन पर विश्वास में क्यों कमी रह जाती है? भक्ति में सबसे श्रेष्ठ प्रस्तुत करने वाली वस्तु यदि कोई है तो वो विश्वास है। आप चाहे जो दे दीजिए, लेकिन विश्वास कमी है, विश्वास खटा है, उसका कोई फायदा नहीं। सब ब्रजवासियों के अंदर अविश्वास जैसे ही प्रकट हुआ, दौड़ने लगे, भागने लगे। ठाकुर जी बोले ये तो गलत है रो, ये ब्रजवासी इतने जल्दी अविश्वास क्यों कर रहे हैं? तब ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि इनके चित्त में जब तक व्रजमंडल है और जब तक ब्रजवासी होते रहेंगे तब तक विश्वास चित्त में धारण हो, उसके लिए अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। आहा, गोवर्धने धृते शैला। इतने में ही ठाकुर जी ने श्री गिरिराज जी को प्रणाम किया और गिरिराज जी को प्रणाम करके अपनी दोनों भुजाओं से जैसे ही अधर किया तो गिरिराज जी कहते हैं ठाकुर जी ने ऐसे उठाए हैं। शुक्राचार्य जी वर्णन करते हैं, शब्दों का वर्णन ऐसा करते हैं कि ठाकुर जी ने गिरिराज जी ऐसे उठाए जैसे कोई छोटा बालक पुष्प को उठा लेता है। बिल्कुल जोर नहीं लगा ठाकुर जी को, तुरंत यूं उठाए, भीतर पहुंचे और बिल्कुल मध्यस्थ में जाकर के अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर ठाकुर जी ने श्री गिरिराज जी को धारण कर लिया। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। सब ब्रजवासी दौड़ रहे हैं। अच्छा, एक अद्भुत बात, गिरिराज जी कितने बड़े हैं? 7 कोस, एक कोस में 3 किलोमीटर, 21 किलोमीटर के हैं गिरिराज जी। और 21 किलोमीटर के गिरिराज जी के नीचे कितने ब्रजवासी हैं? बोले 84 कोस के ब्रजवासी। 84 कोस के ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे आकर के खड़े हो गए। और केवल ब्रजवासी नहीं है, ब्रजवासी हैं, गैया हैं, बछियां हैं, बछड़ा हैं, बैलगाड़ी हैं। तो सोचो कैसे खड़े हैं सब। बोले बिल्कुल ऐसे एक से एक लग करके खड़े हैं, चारों तरफ बिल्कुल जैसे आप लोग बैठे हैं ऐसे चारों तरफ सब लाखों की तादाद में ब्रजवासी खड़े हैं। और एक शिला के ऊपर ठाकुर जी ऐसे उंगली पर धारण करके गिरिराज जी को ठाड़े। नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। अरे हाँ, धारी पायो है, नाम गिरधारी पायो है। पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। सुरपति पूजा मेट, कृष्ण गिरिराज पुजायो है। सुरपति पूजा मेट, कृष्ण गिरिराज पुजायो है। हाँ, सुरपति पूजा मेट,
कृष्ण गिरिराज पुजायो है। सुरपति, सुरपति माने इंद्र। और कैसे? हाँ, 1.25 लाख मण सामग्री को भोग लगायो है। हाँ, 1.25 लाख मण सामग्री को भोग लगायो। अरे हाँ, 1.25 लाख मण सामग्री को भोग लगायो। हाँ, 1.25 लाख मण सामग्री को भोग लगायो। हे नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। हे नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो गिरधारी पायो है। नाम बनवारी पायो है। गिरधारी पायो है। हे नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार बड़ी स्वर्ग में खबर क्रोध सुरपति को छायो है। बड़ी स्वर्ग में खबर क्रोध सुरपति को छायो है। बड़ी स्वर्ग में खबर क्रोध सुरपति को छायो है। बड़ी स्वर्ग तब क्या हुआ? हाँ, मूसलधार अपार बहुत पानी बरसायो है। मूसलधार अपार बहुत पानी बरसायो। हाँ, मूसलधार अपार बहुत पानी बरसायो है। मूसलधार अपार बहुत पानी बरसायो। नख
पर बूंद इंद्र देखत घबरायो है। पड़ी न व्रज में बूंद इंद्र देखत घबरायो है। अरे हाँ, पड़ी न व्रज में बूंद इंद्र देखत घबरायो है। पड़ी न व्रज में बूंद इंद्र देखत घबरायो है। हाँ, ब्रजवासी सब कहें धरण गिरिराज उठायो है। ब्रजवासी सब कहें धरण गिरिराज उठायो। अरे हाँ, ब्रजवासी सब कहें कृष्ण गिरिराज उठायो है। हाँ, ब्रजवासी सब कहें नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो धारी पायो है। नाम गिरधारी पायो है। हाँ, धारी पायो है। हे नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। हे धन धन श्री व्रज चंद इंद्र को मान घटायो है। धन धन श्री व्रज चंद्र इंद्र को सब लोग गाओ। हे धन धन श्री व्रज चंद्र इंद्र को मान घटायो है। घासी राम गोवर्धन वारो हरि जस गायो है। घासी राम गोवर्धन वारो हरि जस गायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो नख पे धार लियो गिरिराज
बरस के ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर 7 दिन 7 रात्रि तक धारण किया। सब देखते रह गए। अरे ब्रजवासीन की तो पूछो, कहा आकाश में देवता भी देख रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए, ब्रजवासी दौड़े, अपनी अपनी छड़ी ने लेकर के नीचे लगाए ले। ठाकुर जी बोले, जे कहा कर रहे हो भैया? अरे लाला, इतना लंबा चौड़ा गिरिराज पर्वत है, तेरी उंगली थक जाएगी, हमारे अपनी छड़ी लगा रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे, जे नेक नेक सी बांस की छड़ी, इन पर टिक जाएगा गिरिराज जी? इतने मधुमंगल बोले, हम बे, हमारी छड़ी तो फिर भी मजबूत है, तेरी नेक सी उंगली पर टिक जाएगा जी? ठाकुर जी बोले, वास्तव में तो मैं नहीं उठाए रखे गिरिराज जी, तुम लोग काय को छड़ी लगा रहे हो, नीचे कर लो। लाला ऐसी बात है? बोले हम बे। तो बोले एक काम कर, तू उंगली हटा, पता चल जाएगी कौन पर टिक रहो गिरिराज। हम बे, अपने आप पे तो जय जय समझे, जब देखो न्यो उंगली लगा खड़ो जैसे यही की उंगली पर टिक रहे हो। ठाकुर जी बोले, हम बे जे मेरी उंगली पे टिक रहे हैं, तू लाला नीचे कर ले उंगली, ज्यादा इतरावे मत है, न्यो ऐसे खड़ो है को जैसे भगवान है, नीचे कर ले, हम संभाल लेंगे। ठाकुर जी बोले, देख ले भैया संभाल लियो? बोले हाँ संभाल लेंगे। ठाकुर जी बोले, नंद बाबा यशोदा मैया कहाँ है? बोले हम यहाँ। तुम सबरे बाहर को चले जाओ, क्योंकि जिगिरवे बाहर हो, कम से कम मैया बाबा तो बचे। ब्रजवासी सब बोले, बोले लाला देख तू इतरावे मत, तू अपनी उंगली हटा ले, हमने अपनी छड़ी लगा रखी है, और एक आध छड़ी नहीं है, लाखों ब्रजवासी अपनी अपनी मोटी मोटी छड़ी न लेके खड़े हैं। बंधु, पुराने जो उस समय के लोग थे, उनकी धरोहर क्या थी? माताओं की धरोहर मटके, चूल्हा, बनाने वाली सामग्री के पात्र, और भाई लोगों की धरोहर क्या है? कंठ में पहनने वाले कंठा, हाथन के कड़ूला, पाम के कड़ूला और छड़ी। इसके बिना तो निकलते ही नहीं, तो छड़ी तो सबके पास है, सब ने लगा रखी है। ठाकुर जी बोले, तो संभालो भैया, मैं हटाऊं अपनी उंगली। जैसे ही ठाकुर जी नेक उंगली नीचे करी है, इतने तो चट 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 इधर ते सबन की छड़ी टूटने लगी, गड़गड़ करके गिरिराज जी नीचे आने लगे। ब्रजवासी बोले, लाला संभाल 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 संभाल, बचाइयो। ठाकुर जी ने फिरते उंगली लगाई ली, बोले हटा के दिखाऊं? सब ब्रजवासी बोले, लाला हमारी ऐसी मोटी मोटी छड़ी टूट गई, जे सांची में तेरी उंगली पे टिक रहे हैं गिरिराज जी। अब तो सब टकटकी लगा के ठाकुर जी की उंगली देख रहे हैं। ठाकुर जी बोले, हम बे, हम नहीं उठा रखे हैं। लाला तेने कैसे उठाए लिए इतने बड़े गिरिराज जी? ठाकुर जी बोले, हम जय जय हैं, या हमारे उठाए लिए। बचपन ते कहतो आयो हूं, मैया ते कही, गोपीन ते कही, बाबा ते कही, ग्वालान ते कही, तुम सबन ते कही मैंने कि मैं जय जय हूं, कोई न मानी मेरी बात। ब्रजवासी सब बोले, तेने ऐसो कहा कियो जो तू जय जय? ऐसो कियो कहा तेने? लाला तू आज बताए दे। बोले सब तुम्हारे सामने कर रहा हूं, फिर ना मानो। बोले कहा क्यों? बता। मैंने पूतना मारी, मैंने अघासुर मारो, बकासुर मारो, धेनुकासुर मारो, अरिष्टासुर मारो, तृणावर्त मारो, सक्टासुर मारो, कालिया नाग भगा दियो जमुना जीते, और आज गिरिराज जी उठा लिए। कोई सामान्य बालक कर सके ऐसा? जय जय तो कर सके। अब तो मान लो, ए चल मधुमंगल सीधा प्रणाम कर, जय जय हम। सब बोले, लाला बस 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 है गई, और कछु गिनवानो? तो फिर तुम ही बताओ, जे सबरे कैसे मर गए? बोले लाला देख, हमारे ब्रज में ऐसे कोई ना आ सके, बहुत तप करना पड़े तब जाके ब्रज में प्रवेश मिले, और कोई बिना तपस्या के अगर ब्रज में आ जावे तो ब्रज में तप ना होवे के कारण वो व्यक्ति अपने निर्तप हैवे के कारण अपने आप ही मर जाए। अब जबरदस्ती की बात कर रहे हैं ब्रजवासी। क्या कह रहे हैं? बोले हमारे ब्रज में आवे के काजे बहुत तप करना पड़े, और ये पूतना, अघासुर, बकासुर आदि इनने कोई न तप ना कियो, बिना तप के ब्रज में घुसेंगे तो जो बच्चे कुछ पुण्य वो छीण है जाएंगे, तो फिर मरना ही पड़ेगा। अब गलती जे है गई, वो जब मर रहे वह समय तू सामने खड़ो, और मरे मरायन में हाथ धर के तेने कह दी मैंने मारे हैं। ठाकुर जी बोले
अभी उंगली व्यस्त है, नहीं तो वास्तव में तुम सबन के हाथ जोड़ के दंडवत करूं मैं। कैसो तर्क निकाल के लाए हो। लेकिन ठाकुर जी ये बात सुनकर के उनके नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी बोले कितनों प्रेम करें ये ब्रजवासी, इनके सामने में। अभी आगे कथा आती है कि एक बार क्या हुआ कि श्री नंद बाबा असमय में नदी स्नान करने चले गए। तो असमय में नदी स्नान करने से देवता नाराज हो जाते हैं। तो असमय में नदी स्नान करने चले गए तो गंधर्व जन इनको पकड़ करके ले गए और नंद बाबा ने डुबकी लगाई, निकल के बाहर ही नहीं आए। घंटों है गए, सब ब्रजवासी ढूंढने लगे नंद बाबा कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। तब ठाकुर जी आए। ठाकुर जी ने एक गोता लगाया भीतर और जैसे ही गए तो पता चल गई ठाकुर जी को कि देवगण ले गए उनको, असमय में स्नान कर रहे थे। तो जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे देवलोक, सब देवता नतमस्तक हो गए, जय हो ठाकुर जी। बोले मेरे पिताजी को कौन लेके आया? और गलती हो गई भगवान, लाओ इधर लाओ। नंद बाबा आए, नंद बाबा की उंगली पकड़ के ठाकुर जी उनको वापस ब्रज लेकर के आए। तो जैसे ही नंद बाबा वापस आए तो बाकी सब तो थोड़ा थोड़ा उनको भूल गया था क्या हुआ था क्या नहीं, पर बोले मुझे इतना याद है कि जैसे ही लाला वहां आयो, बड़े बड़े देवता, ऐसे लंबे चौड़े देवता, उनके 4-4 हाथ है, ऐसे मुकुट पहन रखे सबन ने, और जैसे ही लाला आयो सबरे याकू प्रणाम करने लगे। मैंने अपनी आंखन ते देखो। तो ये बात सुन करके छोटे छोटे ब्रजवासी बालक सब लाला के पीछे पड़ गए। लाला तू सांची जय जय। नंद बाबा बता रहे सबरे देवता तो प्रणाम कर रहे। ठाकुर जी बोले हम बे चल हाथ दबा मेरो, तू पाम दबा चल। सब सेवा कराने लगे। सब ब्रजवासी बोले लाला तू सांची जय जय, आज तो हमें भरोसा है। ये बाद की लीला है, गिरिराज पूजा के बाद। आज तो हमें भरोसा है गो लाला, तेने राक्षस मारे, तेने कालिया नागो भगा दियो, तेने गिरिराज उठा लिए। ठाकुर जी बड़ी देर में विश्वास भयो, लेकिन कोई बात ना, चलो अब मैं रोज पूजा करियो है ना। बोले हाँ लाला। अब एक काम कर दे। बोले कहा तू हमारो सखा है ना? बोले हाँ। एक बार हमें दिखा तो ला ये स्वर्ग है कैसो, या वैकुंठ को ना एक दर्शन करा ला हमें। सो ठाकुर जी उठ के बैठ गए, वैकुंठ देखोगे? बोले हम बे लाला एक बार दिखा ला। ठाकुर जी चलो दिखा के लाऊं। इतने में ठाकुर जी ने गरुण जी बुलाए। गरुण जी आए उड़ते भय आकाश थे। ठाकुर जी ने सब सखानते के बैठ जाओ जाके ऊपर। सब बैठ गए, ठाकुर जी भी बैठ गए। और जैसे ही वैकुंठ पहुंचे हैं, आहा, स्वर्ण के अद्भुत अद्भुत मणियों से मणित दरवाजे अपने आप खुलने लगे। गरुण जी जाकर के जैसे विराजमान हुए, अपने आप स्वर्ण की सीढ़ियां आ गई, उनसे उतर रहे हैं सबरे नीचे। नीचे उतरे तो उतरते ही महाराज सबको माला पहना रही हैं अप्सराएं, सुंदर सुंदर पेय जल लेकर के आई हैं पीने के लिए। ग्वाल वाल बोले लाला जी वैकुंठ है? बोले हाँ जी वैकुंठ है। ये कौन है हाथी पे डोल का? बोले इंद्र है। अच्छा यही है हमारो कुल देवता पुरानो, अब तो बदल गो। ठाकुर जी बोले हम यही है। लाला ये दारी के एक बार प्रणाम करवा दे हमें, जाने साल भर हमसे प्रणाम करवाइए। ठाकुर जी बोले अभी करवाओ। ए इंद्र इधर आओ। ठाकुर जी की आज्ञा मानते तुरंत ऐरावत हाथी नीचे बैठ गया। इंद्र उतर के नीचे आया, प्रणाम करो। सब ब्रजवासियों को प्रणाम करे। लंबे अब आवा आयो, अब ने चैन मिलो, इतने 56 भोग पाए आने हमते। लाला जी 4 मुंह वारो कौन डोलो? बोले जो ब्रह्मा है, पूरी दुनिया यही ने बनाई। मधुमंगल बोला लाला ने क्या बोलाइयो? बोले काय को याने मोकू कारो काय को बनाया और मेरो विचित्र काय को बनाया, या तने शिकायत कर। सब ब्रजवासी इतना आनंद कर रहे हैं। इतने में ही श्री वैकुंठ के मंदिर में साक्षात नारायण विराजमान है। 4 भुजा वाले ठाकुर जी शंख चक्र गदा पद्म लेकर के बैठे हैं। और नारायण और कृष्ण अलग थोड़े एक ही हैं। ब्रजवासी बोले लाला जे कौन है भीतर बैठो का कारो कारो सो? बोले ये वैकुंठ के भगवान नारायण है। बोले अच्छा। लाला यार एक पास तो देखे। बोले चलो भीतर। भीतर गए तो जाकर के देखे, वहीं जय विजय पार्षदों ने थोड़ी भीतर जाके रोक दिया। बोले इससे अंदर आप नहीं जा सकते, ये यहाँ मर्यादा है। सब ब्रजवासी बोले लाला यहाँ को मोह तो बिल्कुल तेरे जैसा ही है, बिल्कुल तेरी जैसी नाक कान आंख, हंसे भी तेरे जैसा ही है, लेकिन लाला हमें जेना है चाहिए। बोले क्यों? यहाँ तो बड़ी मर्यादा है। हमारा तो मन है रो
कि हम या की गोद में बैठेंगे, या के संग ने खेलेंगे, ने मक्खन या को खवामेंगे, फिर या ते हम खा लेंगे। ठाकुर जी बोले भाई मर्यादा में ही रहने दो, ये सब मेरे संग कर लियो, चलो आओ बाहर। बाहर लेके आए, फिर 10-15 कक्ष खुलवा दिए ठाकुर जी ने, जाओ सबरे एक एक कमरा में जाके आराम करो। बढ़िया सुंदर मखमली गद्दा लग रहे हैं, सबरे ब्रजवासी उछल रहे हैं उन पर जोर जोड़ते, जो मन खावे को करे वो सामने प्रस्तुत है जाए, खा रहे हैं, पी रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। नदी है, सरोवर है, पहाड़ हैं, गरुड़ जी हाथ जोड़ के खड़े हैं, कहीं घूमने जाना हो तो बताइए ले चलें। 2-4 घंटा ब्रजवासी ने खूब आनंद किया। ठाकुर जी बोले प्रसन्न हो लाला, एक बात कहें? बोले हाँ। बहुत आनंद आ रहा है आप वैकुंठ में। बोले अच्छा आनंद आ रहा है? बोले हाँ। तो फिर एक काम करो, बोले कहा मैं जा रहा हूं वापस नंद बाबा यशोदा मैया के पास, तुम लोग यहीं रहो वैकुंठ में। ये बात सुनते ही ब्रजवासी रोने लगे, चरण पकड़ लिए, बोले लाला जे कितनों सुंदर होए, यहाँ कितनी व्यवस्था हो, पर हमारे वृंदावन ते सुंदर ना है, हमें वापस वृंदावन ही ले चल। सब देवताओं को ठाकुर जी ने अपने सामने प्रकट किया। बोले तुम सबके मन में संशय आता है कि ब्रजवासी मुझे इतने प्रिय क्यों हैं? बोले जो वैकुंठ को भी त्याग सकते हैं जिस नगर के लिए, वृंदावन के लिए, वो हैं ये ब्रजवासी। इनको वैकुंठ प्रिय नहीं है, इनको स्वर्ग प्रिय नहीं है। अरे कहां तक कहें, कुछ समय बाद जब मैं व्रत छोड़ करके जाऊंगा, इनके प्राण बसते हैं मुझ में, ये मेरा त्याग भी कर देंगे लेकिन वृंदावन से नहीं जाएंगे। अरे मथुरा दूर नहीं है वृंदावन से, ये चाहे तो 6 बार जाकर के मथुरा मिलके आ सकते हैं, लेकिन नहीं जाएगा एक भी ब्रजवासी मथुरा। क्यों? वृंदावन नहीं छोड़ सकते। वृंदावन हमें कृष्ण से भी अति प्रिय है। वृंदावन नगर नहीं है बंधुओं, वृंदावन कोई स्थान नहीं है, वृंदावन स्वयं श्री प्रिया प्रियतम ही नगर रूप में, स्थूल रूप में विराजमान हो गए। वहां के कण कण में, वृक्ष में, गलियों में, मोहल्ले में, हर जगह श्री कृष्ण विराजमान है। और एक बात बोलूं, कई बार अति प्रिय व्यक्ति तो चला गया लेकिन उसकी सुगंधी रह गई। अति प्रिय व्यक्ति तो चला गया लेकिन उसका अनुभव रह गया हमारे पास। कई बार ऐसा होता है, दादी दादा चले गए, नाना नानी चले गए, घर का कोई सदस्य चला गया, अरे चलो स्वर्ग जाने की क्यों कहें, कोई मेहमान आकर के घर में 10-15 दिन रह के चला गया, 10-15 दिन बाद वो व्यक्ति स्वरूप से नहीं है, लेकिन उसकी आवाज, उसकी उपस्थिति, उसकी सुगंधी, उसका सब बोलना, उसका ऑरा वहीं रह जाता है। पर 2-3 दिन बाद फिर गायब होने लगता है। लेकिन वृंदावन आज तक श्री कृष्ण से अभिसिंचित है। आज भी श्री कृष्ण वहां की गलियों में, आज भी वहां के कण कण में, आज भी वहां के जनमानस के चित्त में श्री ठाकुर जी विराज रहे हैं। ये ब्रजवासी ब्रज नहीं छोड़ेंगे। गोपियां कहती हैं जयति तेधिकम जन्मना व्रज श्रयतंदिरा सस्वदत्र। हे कन्हैया, तुम हमें बहुत प्रिय हो, लेकिन तुम हमें क्यों प्रिय हो? ते जन्मना व्रजम अधिकम जयति, क्योंकि तुम व्रज में जन्मे हो। और ये तुम्हारे लिए भी है, तुम भगवान हो, परमात्मा हो, लेकिन व्रज के अलावा कहीं और जन्म हुआ होता ना तो इतना प्रेम तुमको नहीं मिलता। भैया सच्ची हृदय पर रख करके बात बताना। श्री कृष्ण वृंदावन वाले हैं इसीलिए अति प्रिय हैं। अगर श्री कृष्ण भाग्यनगर वाले होते इतने बढ़िया नहीं लग रहे होते। श्री कृष्ण बंबई वाले होते इतने अच्छे नहीं लग रहे होते। श्री कृष्ण कलकत्ता वाले होते कैसे होते? पान खा के दोनों तरफ रसगुल्ला की मटकी लेकर के घूम रहे हैं। श्री कृष्ण वृंदावन के हैं, व्रज के हैं, इसलिए अति प्रिय हैं। वही बात गोपी गीत में गोपियां कहती हैं कि आपका
स्वरूप तो पूजनीय है ही, लेकिन क्योंकि आप वृंदावन में जन्मे हो इसलिए वह स्वरूप पूजनीय के साथ साथ प्रेमी भी हो गया है, क्योंकि आप व्रज में जन्मे। ते जन्मना व्रजम अधिकम जयते। तो ब्रजवासियों को व्रज बहुत प्रिय है। सब ब्रजवासी कहने लगे, वो लाला तने इतना बड़ो गिरिराज पर्वत उठाए लियो। ठाकुर जी बोले, अरे भैया मैं तो आनंद ले रहा हूं, मैं जय जय फैजय ना हूं, तो फिर तेने कैसे उठाए? कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू के कृपा सो मैंने गिरिवर लियो। कछु तो मुंह में माखन को बलायो। अरे गोपियों सबरी सुन लो मेरी बात, तुम सबन ने हमेशा मुंह ते कही तेने हमारे घर में घुस के चोरी कर करके माखन खायो। अरे मैं एक घर को माखन खातो, अपनी मैया के हाथ को निकसो माखन खातो तो केवल मैया को बल मुंह में आतो, लेकिन इतनी सारी गोपी श्रम करके मक्खन निकारे और वह मक्खन को चोरी कर करके मैं खाए गयो, तो इतनी गोपीन को जो श्रम है जो बल है वो मुंह में आ गया और मैंने गिरिराज जी उठाई लिया। अब देखो एक बात सुनिएगा, प्रेम में लॉजिक नहीं होता, इसलिए इन बातों में लॉजिक मत देखना। आपको ये कौन सी बात है, मक्खन निकाल वैसे उसमें बल आ जाता है। प्रेम अगर लॉजिकली डिफाइन किया जा रहा है तो वो प्रेम नहीं है। प्रेम वही होता है जिसमें लॉजिक ही नहीं है। ठाकुर जी की बातें अभी यहां बिल्कुल इलॉजिकल है। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? तुम सब गोपीन ने जो श्रम करके मक्खन निकारो मैंने खाए लिया, और तो सबरी गोपीन को बल मेरी भुजा में आए गयो। लेकिन भैया मेरी बात सुनो, अब इससे क्या हुआ? गोपियां गोपियों का मान हो गया। ठाकुर जी क्या करते हैं? सबको स्पेशल फील कराते हैं, सबको ऐसा फील करवाते हैं कि वो सबसे ज्यादा स्पेशल है। गोपियों को लगने लगी अरे हमारे हाथ को निक्सो माखन खाए के लाला में बल आयो। और फिर थोड़ी देर में ठाकुर जी बोले, अब गोपीन के बल से तो चलनो ना हो काम, तो कछु गोपन करी सहाय, इन गोपन ने भी मेरी सहायता करी। तो ब्रजवासी सब बोले, लाला ये तो मक्खन तो मैया नहीं निकारो, हमने तो वहां में हाथ भी ना लगायो, फिर हमते कैसे सहायता है गई? बोले अरे भैया तुम सबन को हाथ लगावे की जरूरत ना है, तुम सबन की शक्ति तो नेत्रन में बैठी है। कैसे लाला? बोले जैसे ही मैंने गिरिराज जी उठाए तो गिरिराज जी तो उठाए गोपीन के बल थे, लेकिन तुम सब टकटकी लगा के मेरी उंगली की ओर देखने लगे तो तुम सबन की आंखन ते सबरी शक्ति निकल के मेरी उंगली में आ गई, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। लॉजिक नहीं है बात में, लेकिन प्रेम है। और ब्रजवासी क्या बोले, अरे हम बे तभी तो हम कहें आजकल कमजोरी क्यों आ गई हमें। 2 दिन आते बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे घबराहट सी है रही है, कहीं शक्ति चली गई है सबरी। अब पता चली कि तो हमारी शक्ति या कि लाला की उंगली में घुस गई है। ठाकुर जी बोले हम बे, कछु तो गोपीन ने सहायता करी, कछु ग्वालन ने सहायता करी, और आप सबन की हमारे नाना जी कहते जैसे ठाकुर जी ने ऐसे कही ना कछु गोपन करी सहाय, तुम्हारी शक्ति तो मैंने गिरिराज जी उठाए, तो इतने में ही ब्रजवासी सब 56 भोगन की डलिया ले लेके बैठ गए और सब खाने लगे। तो नंद बाबा बोले तुम्हें शर्म ना आ रही? लाला गिरिराज धारण कर खड़ो, तुम यहां जैम रहे हो। सब ब्रजवासी बोले अभी सुनी ना तुमने, हम खामे तो हम में शक्ति बने, और जैसी शक्ति बन के हम लाला देख लें सबरी शक्ति यहां में चली जाए। तो बाबा हम खामेंगे और खा के फिर लाला देख लेंगे, सोई सबरी शक्ति आती जाएगी यहां में। भाई गिरिराज लीला उत्सव बहुत सुंदर है। अभी तो हमने निकुंज की लीला सुनाई है, निवृत्त निकुंज की लीला तो और भी ज्यादा सुंदर है। निकुंज निवृत्त निकुंज मतलब निकुंज में सब हैं, ग्वाला भी हैं, मैया भी हैं, बाबा भी हैं, गोपी भी हैं, गोप भी हैं, बछिया भी हैं, बछड़ा भी हैं, पर निवृत्त निकुंज में केवल गोपियां हैं और ठाकुर जी और किशोरी जी हैं। वहां की लीला और सुंदर है, गोवर्धन लीला। और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। बोले अरे लाला राधा रानी ने कौन सी कृपा करी? ठाकुर जी बोले अरे वृषभानु बाबा को बुलाओ। इतने में किशोरी जी के पिताजी वृषभानु बाबा आए तो ठाकुर जी कह रहे हैं आपकी लाली को नामकरण कौन ने किया?
विश्वान बाबा बोले गर्गाचार्य जी ने कियो। नंद बाबा मेरो नामकरण कौन ने कियो? नंद बाबा बोले तेरो भी गर्गाचार्य जी ने कियो। अच्छा यो सही से बताइयो, गर्गाचार्य जी ने नामकरण करवे के बाद आपको कहा बतायो कि हम कौन है? नंद बाबा बोले गर्गाचार्य जी बोले तुम्हारो लाला नारायण के समान गुणवारो है। और वृषभानु बाबा बोले अरे हमसे भी गर्गाचार्य जी ने कही, पर हमसे यूं कही नारायण के समान शक्ति वाली है लाली। और कहा कही गर्गाचार्य जी ने? तो नंद बाबा बोले गर्गाचार्य जी बोले कि तुम्हारे लाला की कभी शक्ति क्षीण हो तो वृषभानु जी की लाली राधा रानी को या के पास में लाए के ठाड़ो कर दियो, उनते या की शक्ति बढ़ती रहेगी। भानु बाबू बोले हाँ हमसे भी यही बात कही कि आपकी लाली की कभी शक्ति क्षीण हो तो कन्हैया को आगे बगल में खड़ो कर दियो। ये दोनों एक दूसरे की आधी आधी शक्ति हैं, एक होके पूर्ण होंगे। ठाकुर जी बोले तो सोचो इतनो बड़ो मैंने गिरिराज जी उठा रखे हैं, किशोरी जी कहाँ है मेरे बगल में? वो लाला किशोरी जी तो ना है। बोले ऐसा है ही ना सके कि उनकी कृपा के बिना मैं गिरिराज जी उठा लूं। जा शिला पे मैं खड़ा हूं, वहां के पीछे जाए के देखो। सब ने जैसे पीछे जाए करके देखी तो वहां पर किशोरी जी अपलक नेत्रों से गिरिराज जी को देख रही हैं और उनके नेत्रों से एक दिव्य ज्योति निकल रही है जिस पर श्री गिरिराज जी धारण हुए हैं। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। बड़ी बड़े रहस्य हैं हमारी ब्रज की लीला में। किशोर ठाकुर जी तो फिर भी उंगली पे धारण कर रहे हैं, किशोरी जी ने तो दृष्टि पे धारण कर लिए गिरिराज जी। सोचो कितनी बलवान है। हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा जू को राज, जाके अधीन सदा ही सांवरो, जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिरताज, या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा। ऐसी हमारी किशोरी जी। इस प्रकार 7 दिन 7 रात्रि तक ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए और 7 दिन बाद जब वर्षा बंद है गई ठाकुर जी ने गिरिराज जी नीचे पधरा दिए और सब ब्रजवासी कंधा पे लेकर के लाला को, और वहां सब गोपियां किशोरी जी को उत्सव मना रही हैं, ठाकुर जी को उत्सव मना रहे हैं, सब ब्रजवासी आनंद कर रहे हैं। फिर गर्ग संहिता में कथा आती है कि ब्रजवासी ने मीटिंग करी और मीटिंग करके कही कि भैया इन दोनों छोरी छोरान को ब्याह करो। और तब श्री किशोरी जी को लाल जी के साथ में विवाह हुआ ब्रजलीला। ब्रह्मा जी आकर के विवाह करा के गए भांडीर वन में, लेकिन ये अप्रकट लीला है, इसको प्रकट नहीं किया। ये केवल रसिक जनों तक सीमित है ये बात। कई लोग कहते हैं कि महाराज जी सारी लीलाएं प्रकट क्यों नहीं करते, हमारे यहां कई लीलाओं को गोपनीय क्यों रखा गया? भैया केवल हमारी लीलाएं नहीं, हर जगह सब कुछ ना कुछ गोपनीय रखा जाता है। अब छोरा छोरी को ब्याह हो गए, लड़का की कई कमियां गोपनीय रखते हैं, लड़के वाले यही सोचते रहते ये पता नहीं चल जाए एक बार ब्याह हो जाए। ऐसी लड़की वाले भी गोपनीय रखते हैं कि कहीं पता ना चल जाए, ब्याह हो जाए पहले। चलो ये तो रहे विवाह संबंध की बातें, बहुत जगह ऐसा होता है। अब डॉक्टर होते हैं, वो चिकित्सक होते हैं, सबकी चिकित्सा करते हैं, पर कई बातें ऐसी हैं वो मरीज को नहीं बता सकते, उनको गोपनीय रखनी पड़ती हैं। गोपनीय जो रखी जाती हैं बातें, उन्हीं के कारण कई बार कार्य सफल होते हैं। अगर वो बता दिए जाएं तो कार्य की सफलता नहीं होगी। ऐसे ही श्री प्रिया प्रियतम की नित्य विहार लीला, उसको ज्यादा प्रकाशित नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि हम आप सब लोग कलयुगी जीव हैं, और कलयुग में हम जो जो दृश्य देखते हैं ना, पिक्चरों में, सीरियल्स में, फोन्स में, हमारे मन में श्री प्रिया प्रियतम युगल विहार में वही छवियां बनेंगी और उससे दोष आएगा। इसलिए ठाकुर जी की कई नित्य लीलाओं को प्रकट नहीं किया गया, उनको गोपनीय रखा गया, उनको रहस्यात्मक रखा गया है। इस प्रकार ठाकुर जी की मधुर लीला हुई। इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा मांगी
भगवान की आकर के स्तुति गाई। पिता गुरुस्त्वम जगताम देशो दुरत्ययः काल उपात्त दंड हिताय स्वेच्छा तनुभी समीह से मानम विधुन्वन जगदीश माने नाम। भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। एकादशी व्रत की कथा सुनाई गई। बंधुओं, अगर आप वैष्णव हो, भक्त हो, तो आपके अंदर 3 निष्ठाएं होनी चाहिए। पहली, नाम निष्ठा। एक दिन भी आपका व्यतीत नहीं होना चाहिए किसी भी नाम को जपे बगैर। कोई भी नाम जपिए, महामंत्र जपो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। युगल मंत्र जपो, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। या फिर एक ही नाम जप लो, श्री राधा श्री राधा श्री राधा, श्री कृष्ण श्री कृष्ण, जो प्रिय लगे। हम तो ये कहते हैं वृंदावन जपा करो, वृंदावन 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 वृंदावन। क्यों? श्री किशोरी जी को जपोगे तो